अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सोचें आप अपना फ़ोन बेच रहे हैं, आपने इसे फैक्ट्री रीसेट कर दिया है और समझ बैठे हैं कि सब कुछ महफूज हो गया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? पीटीए ने खबरदार किया है कि फैक्ट्री रीसेट हमेशा आपका डेटा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं करता। मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो रीसेट किए गए फ़ोन से भी डेटा वापस निकाल लेते हैं, यानी नया ख़रीदार या मुरम्मत करने वाला शख्स आपकी तस्वीर, वीडियोज़, व्हाट्सएप चैट्स, यहाँ तक कि आपके बैंक पासवर्ड्स तक रिकवर कर सकता है, और यही चीज़ आपके लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन सकती है। सोच कर देखिए, एक आम रिपेयरिंग शॉप पर आपने फ़ोन दिया और वहाँ से आपका निजी डेटा किसी के कंप्यूटर में महफूज हो गया। यही डेटा बाद में गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अब जानिए कैसे आप अपने फ़ोन को वाकई महफूज तरीके से रीसेट कर सकते हैं, ऐसा कि कोई भी आपका पुराना डाटा वापस ना ला सके और रिकवर ना कर सके। नाज़रीन, इसके दो तरीके हैं, दोनों को अच्छे से समझ लें ताकि आप अपना फ़ोन मुकम्मल तौर पर महफूज बना सकें। सबसे पहले अपने फ़ोन का मुकम्मल बैकअप बना लें ताकि ज़रूरी चीज़ें महफूज रहें। फिर अपने तमाम अकाउंट्स जैसा कि गूगल या एप्पल आईडी से साइन आउट करें और अपनी सिम और एसडी कार्ड भी निकाल दें। आप फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर दें। ये पहला कदम है, मगर याद रखें ये काफ़ी नहीं है। असल काम फैक्ट्री रीसेट करने के बाद शुरू हो रहा है, क्योंकि बहुत सॉफ्टवेयर इसके बावजूद आपकी पुरानी यादें वापस निकाल लेते हैं। इसलिए एक नया तरीका अपनाएं। फैक्ट्री रीसेट के बाद फ़ोन को दोबारा से सेटअप करें, मगर याद रखें अपनी असल ईमेल से लॉगिन नहीं करना। इसके लिए आपने एक दूसरी फर्जी ईमेल बनानी है और फ़ोन को नए सिरे से सेटअप करना है और नए ईमेल से लॉगिन करना है। अब अपने फ़ोन में कुछ गैर ज़रूरी, फालतू या बेज़रूरत तस्वीर और वीडियोस डालें, चाहे इंटरनेट से डाउनलोड करें या फिर कहीं और से लें। मकसद ये है कि फ़ोन की स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा भर जाए ताकि नया डाटा पुराने डाटा पर ओवरराइट हो जाए। जब स्टोरेज तकरीबन भर जाए तो दोबारा एक बार फैक्ट्री रीसेट करें। अब अगर कोई डाटा रिकवर करने की कोशिश करेगा तो होगा क्या? पुराने डाटा को नए डाटा ने ओवरराइट कर लिया है। अब अगर कोई डाटा रिकवर करने की कोशिश करेगा तो इसे सिर्फ वही गैर ज़रूरी वीडियोज़ और तस्वीर मिलेंगी जो आपने बाद में डाली थी, आपका असल और हसास डाटा नहीं। दूसरा तरीका, अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, आपको टाइम लगता है कि या मुश्किल पेश आती है, तो फिर बहुत सादा और आसान तरीका मौजूद है जिसे तमाम पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे लोग इख्तियार कर सकते हैं। वो ये है कि डाटा को इनक्रिप्ट कर लें। अगर आपके फ़ोन में इंतहाई अहम मालूमात हैं तो रीसेट करने से पहले इस डाटा को इनक्रिप्ट करें। इनक्रिप्शन से डाटा रिकवरी तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। इनक्रिप्ट का मतलब होता है कि आपने एक ऐसा पासवर्ड लगा दिया है कि अगर कोई डाटा रिकवर कर भी लेगा तो जब तक इसके पास वो पासवर्ड नहीं होगा वो डाटा ओपन नहीं कर सकेगा। अब डाटा इनक्रिप्ट करने के लिए ये स्टेप्स को फॉलो करें। नाजरीन, ये डाटा इनक्रिप्शन के लिए आपको अपने मोबाइल पे आना होगा। ये हम अपने मोबाइल पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है, आपने ये करना है कि फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपने अपने डाटा को इनक्रिप्ट करना है। डाटा कहीं पे भी ट्रांसफ़र करें तो उससे पहले बेशक किसी और मोबाइल में आप अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इनक्रिप्ट कर लें, और इनक्रिप्ट करने के बाद ही आपने डाटा दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र करना है, और उसके बाद ही आपने इसको फैक्ट्री रीसेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप चले जाएं सेटिंग्स में। ये मैं यहाँ पे आ गया ऊपर, तो ये मैं सेटिंग्स में चला गया। तो सेटिंग्स में आने के बाद आपने यहाँ पे आना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर। तो ये हम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का हमारे पास आ गया, तो इसको हम क्लिक करते हैं। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर चले जाना है आपने। तो यहाँ से आपने मज़ीद इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे एक और फीचर मिलेगा, मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ये मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हमें जो डाटा की मज़ीद आगे हमने जाना है, और इसको हम सिक्योरिटी पे हमने जैसे क्लिक किया है तो इन्हेंस डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है, ये आपके सामने आ रही है ऑप्शन। तो अब आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये दो आपके सामने ये आपको नज़र आ रहे हैं फीचर, एनक्रिप्ट बैकअप डाटा और एनक्रिप्ट सिंक्रोनाइज डाटा, ठीक है। आपने जो पहले वाली ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका पासवर्ड यहाँ पे मांगेगा कि इसको पासवर्ड दें आप, ठीक है।
تو پاسورڈ دینے کے بعد جیسے ہی آپ اس کو اوکے کریں گے تو یہ آپ کا ڈیٹا انکرپٹ کر دے گا، یعنی اس کے اوپر ایک ایسا پاسورڈ لگ جائے گا کہ جو کوئی بھی آپ کا ڈیٹا فرض کریں کوئی ریکور کر بھی لیتا ہے بیچنے کے بعد، جب آپ نے موبائل بیچ دیا یا ریپیئرنگ کے لیے دیا، تو کوئی آپ کا ڈیٹا ریکور کرنے کی کوشش کرے گا یا کر لیتا ہے تو وہ آپ سے پاسورڈ مانگے گا، اور پاسورڈ اگر اس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ اس کو ڈیٹا کو اوپن نہیں کر سکے گا۔ یہ سب سے محفوظ آپشن ہے جو آپ نے استعمال کرنی ہے اپنے ڈیٹا کو بچانے کے لیے۔ اچھا، اب ہم بیک پہ آتے ہیں تو دوسری جو آپشن ہمارے پاس نظر آ رہی تھی، پھر جب آپ اپنا ڈیٹا جب دوسرے اس میں موبائل میں ڈالتے ہیں تو اس دوسرے والی آپشن کو آن کریں گے تو آپ کا وہ ڈیٹا جو ہے پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اوپر انہیں انکرپٹ بھی کر دے گا، وہ سنکرونائز کر دے گا اس ڈیٹا کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس طرح سے آپ نے پہلے والی آپشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے موبائل کے اوپر پاسورڈ لگا لینا ہے اپنے ڈیٹا کے اوپر، اور ڈیٹا آپ کا انکرپٹ ہو جائے گا۔ بہت آسان طریقہ ہے، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ بے شک ویڈیو یہاں سے دوبارہ ریپیٹ کر کے اسٹیپس سمجھ لیجئے گا، بہت آسان طریقہ ہے یہ اسٹیپس تو مکمل کر لیے، لیکن ہمیشہ کوشش کریں کہ فون کسی قابل اعتماد شخص یا دکان کو ہی دیں۔ یاد رکھیں، کسی دوسرے شخص کا ڈیٹا چوری کرنا یا اس کا غلط استعمال کرنا سنگین جرم ہے، اس لیے اپنا ڈیٹا بچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اگلی بار جب آپ اپنا فون بیچیں یا ریپیئر کے لیے دیں تو یہ 6 قدم یاد رکھیں۔ بیک اپ کریں، اکاؤنٹس ہٹائیں، سم اور ایس ڈی کارڈ نکالیں، فیکٹری ریسیٹ کریں، اسٹوریج فالتو ڈیٹا سے بھر دیں، اور آخر میں دوبارہ سے فیکٹری ریسیٹ کر دیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اپنا ڈیٹا انکرپٹ کر لیں۔ ناظرین، یہ چند منٹ کا عمل آپ کی پرائیویسی، آپ کی شناخت اور آپ کی سیکیورٹی کو بچا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی دوسرے کی نجی زندگی کو محفوظ بنا سکتا ہے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔